तन्नू देख, वहाँ जाकर बदमाशी मत करना, वरना अगली बार से नहीं लेके जाऊंगी तुझे। ठीक है मम्मी। हो गए तैयार? कर लिया बैग पैक? हाँ जी, हो गए तैयार, और बैग भी पैक कर लिया। इतना बड़ा बैग कितने दिन के लिए जा रही हो? अब मायके जा ही रही हूँ, तो सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक कर आऊँ। एक बार और सोच लो सपना। क्या सोचूं? मायके जाने के लिए भी सोचना पड़ता है क्या? सोचना नहीं पड़ता सपना, लेकिन तेरे मायके में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तेरे भैया भाभी तुझे रख पाएंगे जितना तेरे माँ बाप तुझे रखते थे? आप कुछ भी मत बोलो, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, और मेरी भाभी तो मुझे माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगी। तुम्हें याद हो तो पिछली बार भी भैया भाभी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा था और आगे से फोन कर कर बुलाया था। अरे तुम्हें याद हो तो उन्होंने उनके मतलब से बुलाया था, और उन्हें तो वैसे भी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाना था। कुछ भी हो, लेकिन मेरे भैया भाभी बिल्कुल भी तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है। मैं जाते ही देख लेना, उनको सरप्राइज दूंगी, और वो लोग मुझे अचानक से देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तुम जैसा चाहो वैसा ही कुछ हो, तुम हंसती हंसती जाओ और हंसती हंसती आओ। अब तुम मुझे जाने दोगे तो वापस आऊंगी ना? ठीक है जाओ, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। और हाँ, वहां से जब आओगी तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है जी। चले तन्नू मामा के घर। भाभी, 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 दीदी आप? हाँ भाभी, कैसा लगा सरप्राइज? बड़ा जोर का लगा। आगे से इसे सरप्राइज देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से आओ तो फोन करके आना। अच्छा भाभी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऐसे आ जाती और घर पे कोई नहीं मिलता तो तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ता वापस। अच्छा भाभी। तन्नू बेटा, जा मामी के पाँव छू। प्रणाम मामी जी। हाँ हाँ, खुश रहो। चलो आओ अंदर। पर दीदी, आपके भैया तो घर पर है नहीं, तो क्या हुआ भाभी? आप तो हो ना घर पर। खाली भैया से थोड़ी ना मिलने आई हूँ, आपसे भी तो मिलने आई हूँ। ठीक है, बैठो। और भाभी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ अचानक? और तुमने भैया को तो फोन करके बताया ही होगा कि तुम यहाँ आ रही हो। नहीं भाभी, मैंने भैया को भी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा जाकर ही आपको अचानक सरप्राइज देती हूँ। अच्छा ठीक है, क्या लोगे, चाय कॉफी? भाभी पानी ला दो बस आप तो। ठीक है, अभी लाती हूँ। मम्मा, मुझे जूस पीना है। अरे ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो मामी लाकर दे वही खाना पीना है अपन को। मम्मी, नानी कहाँ है? नानी जी तो मुझे जूस लाकर देती थी। बेटा नाना नानी अब यहाँ नहीं है। तो कहाँ गए वो मम्मी? हम भी वहीं चलते हैं। बेटा वो बहुत दूर चले गए हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। हम गाड़ी से चले जाएंगे, इतना ही दूर है तो। बेटा वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती। ये लो पानी। भाभी भैया कब तक आएंगे? वहाँ शहर के बाहर गए हैं काम से, तो थोड़ा लेट ही आएंगे शाम तक। वैसे तो भाभी मैं 5-6 दिन के लिए आई हूँ यहाँ। वैसे भैया नहीं भी आते तो मैं कल मिल लेती उनसे। क्या 5-6 दिन? हाँ भाभी, क्यों कोई प्रॉब्लम है? आपको अच्छा नहीं लगा मैं 5-6 दिन के लिए आई हूँ? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तन्नू की स्कूल खराब नहीं होगी इतने दिन? नहीं भाभी, तन्नू की स्कूल की छुट्टियां पड़ रखी है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, और कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए। और भाभी तन्नू का भी बहुत मन था आपका हाथ का खाने खाने का। बोल रही थी मामी का हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। छोटी सी है पर जुबान इसकी बड़ी लंबी है, और मुझे भी बड़ा टाइम हो गया था आप लोगों से मिले हुए। फिर मैंने सोचा चल जाती हूँ, और भैया से भी मिले हुए बहुत टाइम हो गया, आपसे भी मिले बहुत टाइम हो गया। ठीक है चलो बेटो, चाय लाती हूँ मैं। भाभी कितनी अच्छी है, खामखा इन्होंने मुझे डरा दिया था। तन्नू बेटा, जाओ इस बैग को उस कमरे में रखाओ जहाँ अपन रुकते हैं। ठीक है मम्मा। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तन्नू? मामी जी ये बैग में अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा कमरा? अरे मतलब वो कमरा भाभी जिस कमरे में हम हर बार रुकते हैं, उसके लिए बोल रही है। उस कमरे को दीदी मैंने ड्राइंग रूम बना दिया है, उस कमरे को रहने दो। बेटा उधर साइड में रख दे बैग को। तन्नू बेटा कोई बात नहीं, आप यहाँ सोफे के पास ही रख दो। ठीक है मम्मा। किसी भी कोने में पड़ा रहेगा, बैग का क्या है, पड़ा रहेगा किसी भी कोने में। इधर बैठ जा बेटा तू, लाती हूँ चाय बना के। आ जाती है मुंह उठाकर,
ना कोई कॉल ना कोई खबर। पहले ही बता के आती तो मैं खुद ही कहीं चली जाती। मम्मी का फोन सही टाइम पे आया है कॉल। अभी बताती हूँ मम्मी को। हाँ मम्मी, मूड खराब क्यों ना हो, मेरी ननद जो आ गई है बिना बताए, जैसे हमारे पास तो कोई काम धाम ही नहीं है। मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मामी कब आएगी? बेटा भूख लग रही है, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ, तू बदमाशी मत करना। ठीक है मम्मा। अरे हाँ, और क्या, मैंने चाय तो बना दी, पर जब ठंडी होएगी ना तब पिलाऊंगी महारानी को। किसी को तो फोन करके आना चाहिए था, पता नहीं किसी को भी फोन नहीं किया। मैं कैसे निकलूं यहाँ से? फोन करके आती तो पहले ही निकल जाती मैं, और वो भी एक दिन के लिए नहीं 5-6 दिन के लिए बोल रही थी महारानी। खुद को तो कुछ काम होगा नहीं और मुंह उठाकर आ गई यहाँ। माँ और बाप तो नहीं रहे और यहाँ चली आती है मुंह उठाकर, पता नहीं क्या करने आती है। और उसकी वो टिंगनी सी लड़की है जो भी इतनी जुबान चलती है कि मुझे मामी के हाथ का खाना खाना है। जूस चाहिए, ठीक है देती हूँ। कैसे बहाना करके निकालना है इन दोनों को, टिकने तो मैं दूंगी नहीं इनको, रखती हूँ। तन्नू बेटा चलो यहाँ से। क्यों मम्मा, आप तो मेरे लिए खाना लेने गई थी ना? घर जाके खाएंगे बेटा, चलो घर। अरे दीदी कहाँ चली गई? दीदी, तन्नू बेटा, लगता है चली गई, सामान भी नहीं दिख रहा इनका। अच्छा है, बला टली, फालतू आई थी दिमाग खराब करने, टाइम खराब किया मेरा भी और खुद का भी। किस मुंह से जाऊं अब घर? सही कह रहे थे ये कि तेरे मायके में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा को फोन किया है, आते ही होंगे वो लेने। पर मम्मा हम तो मामू से मिले ही नहीं। मामी से तो मिल लिए ना बेटा, इतना ही बहुत है, और मामू को मिलना होगा तो घर आ जाएगा मिलने। पर नानी होती तो हम तो बहुत दिन रुकते ना यहाँ। हाँ बेटा, तेरी नानी होती तो बहुत दिन रुकते हम। तेरी नानी होती तो कितना अच्छा होता, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। माँ के बिन दुनिया कितनी सूनी सूनी लगती है, पिता के बिन लगता हो जैसे साया ही सारा हट गया हो। जैसा दिन भगवान ने मुझे दिखाया है वैसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। माँ बाप का साया किसी के भी सर पे से ना हटे, वरना मायका सिर्फ नाम का मायका रह जाता है। सपना, तुम सही कह रहे थे जी, मायके में अब वो बात नहीं रही। मायका सिर्फ माँ बाप के लिए होता है, और माँ बाप नहीं होते हैं तो भैया भाभी भी कभी अच्छा नहीं रख सकते अपनी ननद को। 100 में से एक आध भाई भाभी ऐसे होंगे जो ननद को अच्छा रखते होंगे। मेरे लिए तो मेरा मायका खत्म हो गया, मैं क्या करूं? मुझे तो पता था सपना, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। आजकल की दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग मिलेंगे, सारी दुनिया मतलबी है, और सबसे ज्यादा मतलबी खुद के रिश्तेदार ही है। काम पड़ने पर ही अपन से बात करते हैं, बाकी मतलबी है दुनिया, और दूसरों से तो क्या ही उम्मीद रखें। अब चलो घर चलते हैं, और अब कोई जरूरत नहीं है मायके आने की। हेलो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपको भी समझना चाहिए कि माँ बिना मायका नहीं होता। आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।